एक बार अनाज तोल रहे थे। अब किनको पता, ये मुंशी ब्रह्म के साक्षात्कार के महापुरुष हैं, क्या पता। अनाज तोल रहे थे। अपने यहां का सिस्टम, रामे जी एक, रामे जी दो, व्यापारी को सामान दे रहे थे, अनाज तोल रहे थे। पढ़ते रहा थे, रामे जी एक, रामे जी दो, रामे जी तीन, पढ़ते जा रहे, रामे जी 11, रामे जी 12, रामे जी 13 पढ़ जो गए तो उनकी विचार बदल गई, विचार बदल गई। उच्च कोटि की साधक, और विचार बदलने की ही देरी है। नजर बदल जाती है तो नजारे बदल जाते हैं, कश्ती की दिशा बदल जाती है, किनारे बदल जाते हैं। कश्ती कहते हैं नाव को, नाव की दिशा को घुमा दीजिए तो दशा बदल देंगे, उस तरह किनारा उतारेंगे। विचार बदल गई नानक बाबा की। बोलने लगे रामे जी 13, रामे जी 13, रामे जी 13। वो व्यापारी समझने लगे, अरे कहना चाहिए रामे जी 14, रामे 15, चलो जो आ रहा है तो आ रहा, 13 तो 13। विरोधी तो किनको नहीं हुआ, राम को भी विरोधी हुए हैं, कृष्ण के भी विरोधी हुए हैं, तो हम समाज वाले को ये कहिए कि विरोधी ही उनको सजाते हैं। विरोधी नहीं हो तो सजाएगा कौन, सतर्क कौन करेगा। तो दौड़ के गया उनके मालिक के पास, महाराज कौन पागल को रखे हैं, क्या हुआ। अरे महाराज सारा अनाज तेरे में पार। दौड़ते आए, उसके मालिक देखते हैं इनकी आंखें बंद है, अनाज दे रहे, रामे जी 13, रामे जी 13। हाथ पकड़ लिया, अरे पागल तुम क्या कर रहे हो। कहा सामान दे रहा हूं। व्यापारी कितना दिए हो, कहा 13। कहा जा रे पागल, तेने मेरा सत्यानाश कर दिया, 13 में सारा अनाज पार। नहीं महाराज 13 तो दिया। व्यापारी कह रहे कितना दिया है, और डर से कहां पर हो, क्या बोले। कहा 13 दियो, का 13 दिया, ज्यादा होगा तो दंड दीजिएगा, नहीं होगा तो डरा तो। लेकिन व्यापारी का फिर से डरा, इनको हटा के खड़ा किया, दूसरा मुंशी को बैठाया, पुनः व्यापारी के अनाज को तोलने लगा तो 13 का 13 हुआ। नानक बाबा ने कहा ऐसे आदमी का चाकरी करने से अच्छा है उनका सतगुरु तेरी नौकरी, उनकी नौकरी करेंगे। चल दिया। लोगों ने कहा कि भले जाने दो, इन पीता उता नहीं है, इसलिए को मन नहीं लगता। नानक बाल लौटे का तुम पीते हो, का पीता हो। वो मस्ती कब तक रहता है, का शाम को पी लेता हो तो रात भर मस्ती में काम करता, फिर सुबह नशा उतर जाती है, तब क्या करते हो, फिर पी लेता। वो नशा शाम तक चलता। नानक बाबा ने कहा रे पागल, तुम तो शाम को पीते हो, सुबह उतर आती है, सुबह पीती है तो शाम को उतर जाती है। अब मैं जो नशा पिया हूं उतरता ही नहीं है, पीने की जरूरत क्या। वो कौन नशा है, का नाम खुमारी नानका चरज है दिन रैन। वो नाम की नशा है, भगवत भजन की नशा है, उतरता नहीं। अब तुम जो पीते हो ये तो शाम को वो पियो सुबह उतरे, लेकिन तुम्हारे पीने में परिवार बर्बाद, शरीर बर्बाद, शरीर रोग का घर बन जाता है। ऐसे पियक्कर के नाम पर जूता लात भी कभी चल जाता है। मैं जो नशा पिया हूं, शरीर आबाद, परिवार आबाद, संसार की कीर्ति होती है, उनका जसगान होता है, उनके नाम पर पुष्प आला अर्पण भी होता है। नशा पीने से क्या फायदा। गुरु नानक ने कहा
जाम पे जाम पीने से क्या फायदा? अरे जाम पे जाम पीने से क्या फायदा? शाम को पियो, वो सुबह उतर आएगी। अरे एक बार फकीरी जाम पी के तो देख, तेरा जिंदगी सुधर जाएगी। Having seen this Hindu sannyasi once, it is difficult forget him or his message. एक बार उतरने दो, it is difficult forget him और his message, भूलना मुश्किल होगा, उतरने दो। ये नशा पीने से क्या फायदा? तो संत की पहचान बड़ी मुश्किल है, जिनकी आप झांकी सजाए हैं। बहुत ब्रह्म के स्वरूप महापुरुष, इनका पैतृक गृह है पूर्णिया जिला बनमनखी के बगल में ही धरहरा। वहां गुरु महाराज जी को बहुत जमीन है, 60-70 एकड़ जमीन है। बहुत जमीन में एक बार सरसों के लगवाए थे, सरसों की खेती हुई, तैयार करके रख। एक आदमी आए कि गुरु महाराज हमको 10 किलो सरसों चाहिए। का ठीक है, पैसा दे दो, जाओ उस कमरा में। पैसा दे के चला गया उस कमरा में, देखा तराजू है और उसका बटखारा है और सरसों है। तो देखा कोई नहीं है, तो बाहर आके के बाद देख लिया कि जब तक तोले को आएगा तो नहीं। तो देखा कोई नहीं है, तो सोचा तो मैं ही बाबा दूर में कमरा में। ये क्या किया, तोलने लगा, 10 तोल लिया, 15 किलो। 15 किलो तोल करके घर चला गया। पत्नी को बोला, देखिए ना, मैं ही बाबा को 10 किलो का पैसा दिए, 15 किलो ले ली। पत्नी बड़ी धर्मशीला थी, बड़ी धर्मशीला। वो कहने लगी, देखिए बुद्धि से काम सुनिए ना, ऐसा कीजिए, 10 किलो का जो पैसा दिए है ना, उसको अलग कर लीजिए। अब 5 किलो जो लिए हैं उसको अलग करके उसको दूसरे ढंग से उसको पेराएंगे। ले आया तराजू, लगे तोलने। जब तोलने लगा तो पूरा सरसों हुआ 8 किलो। तो सोचने लगा कि मैं ही बाबा का बटखारा काम है, अपना वाला बटखारा उठाते। कहते गुरु महाराज ये आपका जो बटखारा है ना, कहाँ वो काम है। गुरु महाराज कहते हमारा बटखारा कम है, क्या तुम्हारा नियत खराब है। तो बेचारा डर गया, नियत खराब, पैसा दिया है तो 10 किलो, तोला है 15 किलो, इसका तो माथे खराब है, बैठ गया। बटखारा खराब, जब तो तुम्हारा बटखारा हमरे ना तो गया, तो बटखारा तो बिल्कुल ठीक। उनके बटखारा से हल्का पलका गुरु महाराज जी का जयदाता का बता, ये 10 किलो मत और पाभर तुम ले लिया हो, ज्यादा होता। तो पैर पकड़ लिया, कहा जाओ तोल लेना फिर से। फिर गया तोलने के घर में, तो 10 का 10 किलो है ना। तो जो सब कुछ जानने वाले हैं, खट विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन शुचि सुख धामा, अमित बोध अनिह मित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। जो खट विकार को अपने अधिकार में रखता हो, जो खट विकार के बहाव में नहीं बहता हो, जो खट विकार का गुलाम नहीं बना हो, जो खट विकार की दास्ता को स्वीकार नहीं करता हो, वो संत है। खट विकार मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य,
जो इन विकारों पर अपना आधिपत्य का झंडा फहरा दिया हो वो संत है। जो काम के दाम में बदनाम नहीं होता हो वो संत है। क्रोध जिनको अबोध का प्रतिशोध की भावना उत्पन्न नहीं करता हो वो संत है। लोभ जिनको क्षोभ पैदा नहीं करता हो वो संत है। मोह जिनको बेसो नहीं करता हो वो संत हैं। जो किन्हीं से डाह नहीं करते हैं, उन संत से भी जो डाह करते हैं उनका भी वह परवाह नहीं करते हैं, वो संत है। खट विकार जित अनग निष्पापी संत होते। पाप करने वाला संत कभी नहीं हो सकते।